Hello sir. Chapter 12 Surface Area and Volume Class 10 Exercise 12.2 Example 7 Example 7 आपका लगभग वैसा ही है जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, वैसे ही मिलता जुलता है। आप इसे पढ़ें। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। नीचे से हेमीस्फीयर है, नीचे से हेमीस्फीयर है और ऊपर से क्या है बोलो? ऊपर से कॉनिकल है, ऊपर से कौन है? सरमाउंटेड मतलब उसको घेरे हुए है। ये लट्टू जैसी फिगर बन गई। आ सॉलिड, ये सॉलिड है। सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर, नीचे से हेमीस्फीयर है। सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, ऊपर से ये कोन है। वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा, ये आपका हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर केयरफुली आप इसको वॉच करिए, क्या गिवन है वो आप देख लीजिए। सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन एट द हाइट ऑफ कौन? द हाइट ऑफ इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर जो हाइट है वो किसकी हाइट है? कौन की हाइट है। तो ऐसे इसे डिनोट कर दो, 2 सेंटीमीटर कौन की हाइट है ये। तो यहाँ पर लिखो फॉर कौन। जब हम कौन की बात कर रहे हैं तो हाइट h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिख दो। जितना पढ़ रहे हैं उसे लिखते जाओ। हाइट ऑफ कौन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा? 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर था इसका, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और हाफ कर दो, हाफ कर दो, रेडियस आ गया। हैव यू गॉट इट? अब ये है, अब इसमें क्या कहा है? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो ये टॉय है, सॉलिड नहीं है। क्या है ये? टॉय। ये टॉय है। तो पहली बात क्या पूछिए? वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू V4 वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, यहां तक आप एग्री हैं? समझ में आया? तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। कौन कैसा होता है? ये कौन है, SUNE कौन है। इसका जो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब इसमें हवा कितनी आएगी, पानी कितना आएगा, लिक्विड कितना आएगा। अगर सॉलिड है, सॉलिड है तो इसमें मास या वेट कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आल्सो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, पूरा आपको स्फीयर पता है। स्फीयर दो हमें, स्फीयर दो। ए स्फीयर है, ए स्फीयर है, अर्थ है, ऑरेंज है, मून है, ए स्फीयर है। इसका पूरा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसका सॉलिड है, तो सॉलिड है तो वेट कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। अगर हेमीस्फीयर होता है, एक सेकेंड, यहां पर अगर हेमीस्फीयर होता है तो हेमीस्फीयर होता है तो आपका क्या आएगा? 2/3। तो यहां पर क्या है? हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर है तो इसलिए क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे यहां पर। हैव यू गॉट इट? अब दोनों का रेडियस एक है। रेडियस दोनों का एक क्यों है? कि इसकी शक्ल कैसी है? ऐसे। हेमीस्फीयर के ऊपर क्या बना है? कौन। तो दोनों का डायमीटर, दोनों का रेडियस एक जैसा है। तो यहां पर अब आपका यहां से कॉमन ले लो। क्या कॉमन हो जाएगा? पाई, ऊपर से नीचे से 3 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। h यहां से 2, यहां से पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, आर आया। पाई/3, पाई अभी ऐसे ही रखा रहने दो। आर, आर का मतलब रेडियस। रेडियस कितना है? 2 × 2 × h। h मतलब हाइट। किसकी हाइट? कौन की। कितना है? 2 प्लस 2 आर। आर कितना है? 2। तो 2r क्या होता है? डायमीटर होता है। तो डायमीटर होता है तो डायमीटर 4 है। अब यहां से देखो, 2 × 2 = 4, पाई बाद में लिख दो। 2 × 2 = 4, पाई बाद में 3। यहां पर क्या आएगा? 2 × 2 = 4,
4 + 2 6, 3 2 जा 6, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे कुछ और होने वाला है नया, तो इसलिए हमने इसको यहीं छोड़ दिया। आगे वो क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ द इतना डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब यहाँ राइट एंगल बन रहा है। मतलब जब भी स्पेस में जब एक क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है ना, स्पेस में ऐसे घुमाओ राइट एंगल पे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो राइट एंगुलर सिलेंडर है। तो इसमें इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब हम फोर सिलेंडर किसकी बात कर रहे हैं, बोलो, सिलेंडर की, फोर सिलेंडर की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, फोर सिलेंडर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ टॉय इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर, द टॉय किसके, टॉय के बाहर है, टॉय के बाहर। तो टॉय अंदर होगा कि नहीं होगा, बोलो, टॉय क्या होगा, अंदर। सर्कमस्क्राइब कौन है, जल्दी से बोलो, सर्कमस्क्राइब कौन है, सर्कमस्क्राइब बाहर क्या है, बाहर है सिलेंडर सर्कमस्क्राइब होगा, सिलेंडर सर्कमस्क्राइब। ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, समझ में आया। लेकिन ये इसको टच कर रहा है। तो अब यहां पर देखिए, अब आगे क्या बोला है उन्होंने, इफ a right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference of volume of cylinder and toy। वॉल्यूम सबसे बड़ा किसका होगा, सबसे बड़ा सिलेंडर का होगा, क्योंकि चीज सिलेंडर के अंदर है। जैसे हम इस कमरे के अंदर हैं तो कमरे का वॉल्यूम ज्यादा होगा, हमारा कम होगा। एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, पानी के अंदर एक लेमन डाल दिया तो फिर जाकर के क्या होगा, वो जाकर के उसमें जो चीज उसके अंदर है उसका वॉल्यूम कम होगा। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हमारे पास सिलेंडर के बारे में अननोन है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है एक कोन की हाइट कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट रेडियस हो जाएगी, रेडियस कितनी थी इसकी, 2, ये 2 आ गया। तो जरा दिमाग लगाइए, सेंटीमीटर। अब फोर सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, 2 प्लस 2। ये कौन था ना, ये कौन कितना रहता था, 2 का, और इसकी रेडियस कितनी, जल्दी बोलो, 2। अब टोटल हाइट कितनी आ गई। अब यही पूरा फिट है ना। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय है, सर्कमस्क्राइब टच कर रहा है ना फिगर में भी। तो देखिए वॉल्यूम एच कितना आ जाएगा इसका, 2 + 2 4 सेंटीमीटर। रेडियस सेम होगा, रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। दिस इज योर सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल शेप है। इस सिलेंडर में इसका वॉल्यूम हॉलो है तो इसमें कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी। सॉलिड है तो इसका वेट क्या होगा, मास क्या होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू किसी का भी वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। जिस कमरे में बैठे हो उसका बेस क्या है, L इंटू बी, हाइट h, LB इंटू h, रूम का, क्यूबॉइड का। चलिए हम इसको देखते हैं। पाई कितना है, अभी रहने दो। r रेडियस 2 स्क्वायर होने से 2 बार h, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब इसमें हाइट 4 है, हाइट कितनी है, वेरी गुड, ये हमने गलत कर लिया होता, यू आर राइट। हाइट कितनी है, 4, हाइट कितनी है 4, तो यहां पर 4 ले लिया, हाइट इज 4। क्यों, कौन की 2, रेडियस है ना, ये हाइट हो गई हेमिस्फीयर की,
वेरी गुड। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देयर डिफरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। सिलेंडर का कितना आया 16 पाई, टॉय का कितना था 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर मार्किंग स्कीम बोर्ड की है, अगर उसमें पॉइंट में है तो पॉइंट में, उसमें कभी कभी लिखा होता है फाइंड द वॉल्यूम इन पाई टर्म, तो पाई टर्म में यहां छोड़ देंगे आप। लेकिन आप पाई के टर्म से नहीं पूछा गया है, तो आप यहां पर 3.14 सेंटीमीटर क्यूब इसे ले लो और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12.2 का एग्जांपल 7, बोथ आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोनों एक जैसे ही हैं लगभग, कोई अंतर नहीं है। वहां पर पानी से भरा हुआ सिलेंडर था, उसमें इस सॉलिड को डाला गया था, पानी कितना बचा वो था। अब यहाँ पर एक ही, दोनों का डिफरेंस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, अच्छे कमेंट भी करें।